शहबाज शरीफ के सितारे जो हैं वो नवाज शरीफ से ज्यादा मजबूत हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो इन दोनों भाइयों से ज्यादा मजबूत हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़ायचा जो है बेहतरीन है। एक तो हम एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं, दूसरा मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करना होता है। इल्मुल अदाद से भी, इसको न्यूमरोलॉजी से भी देखना होता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जफ़र में ना, इल्म जफ़र में चौधरी साहब एक जवाब लेने का तरीका है। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जो है ये चला आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए। नवाज शरीफ ने आके हमने देखा मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया, कबूतर निकाले। हमें लगा कि बड़ी करामात जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो रही हैं। जी। मैंने तो उस कबूतर को साइन ऑफ करामात देखा, लेकिन वो फिर वीडियो आ गई जिससे पता चला वो नीचे से भी उठा के फेंक रहा था ऊपर। एनीवेज, 3 महीने का रेस्ट करने के बाद अब वो पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है। नवाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं चौथी मर्तबा? इतने मजबूत हैं उनके सितारे, या किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं? वो कबूतर से मुझे ना एक शेर याद आया, निहाल इस गुलिस्तां में जितने पले हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चले हैं। तो वाह! कबूतर जितने भी नीचे से उड़ाए गए वो हमेशा ऊपर ही जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की करामत है, ठीक है? ठीक है। जहाँ पे बात आ जाती है ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, एक बड़ी एक बड़ी लेगेसी उनकी 40 साल से अबव जो है हुकूमत, मोटरवे बनाई, उसके बाद फिर मोटरवे बनाई, उसके बाद और काम किए पाकिस्तान, मतलब तरक्की, फिर कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी जो मुहिम चलाई जब जब पहले भी आए, इतना बिल्कुल। कुछ किया पाकिस्तान के लिए, पर अफ़सोस कि पाकिस्तान के लोग समझ नहीं सके, तरक्की नहीं कर सके। तो मतलब अब ये है कि ये हम लोग बेवकूफ़ हैं ना, हम समझ नहीं सके। जी, जी। तो बहरहाल अब जो सिचुएशन है, अब और हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम और भी नहीं समझ रहे। मियाँ हुँ। साहब तो लाना चाह रहे हैं इस तरफ, तरक्की की तरफ। हम जो लोग हैं, अब ज़ोहल है ना, ज़ोहल का साल है, क्या करें? अब हम फिर वो मैं ना मानूँ वाली बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि सेहत के प्लैनेट्स जो हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं मियाँ साहब के, मगर जी। आई विश कि वो, मेरी दुआ है कि वो वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा बने पाकिस्तान के, ये मेरे दिल की दुआ है। मगर ज़ायचा जो है ना, वो ये कहता है कि ये चौथी दफ़ा वाला काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जी। नवाज शरीफ साहब इतनी मेहनत फिर किस लिए कर रहे हैं? आप समझते हैं अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते, तो क्या मरियम नवाज के सितारे इतने मजबूत हैं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ? या फिर शहबाज शरीफ ही आएँगे और आके तख्त सँभालेंगे? जब देखें हम ना इलेक्शंस को देखते हैं, कोई 30% चांसेस तो हैं, 70% चांसेस है कि नहीं हो। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं आपको समझाता हूँ व्यूअर्स को कि अब हम जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है? हमने 360 किलोमीटर लेट्स से सफ़र तय करना है, ठीक है? तो इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि मैंने आपके पास, आप इस्लामाबाद में, मैंने आपके पास पहुँचना है जी शाम 5 बजे तक। ठीक है, मैं राइट। लाहौर से 12 बजे निकला हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। अब मैं इतनी देर तक जो है 5 बजे तक मैं आप तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, अब वो 5 बजे का जो टाइम है, वो तारीख का बैरियर 8 का क्रॉस हो जाता है, ठीक है? हुँ। 8 के बाद जो सिचुएशन बनेगी ना, उसमें ये होगा कि जो सिचुएशन है वो रुक जाएगी, बैरियर आ जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे पोलिंग हो रही है, प्रॉब्लम हुँ। खुदा ना खास्ता आ सकती है, कोई सिस्टम डाउन हो जाता है, कोई अवाम का नर्वस डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये जी। चीज़ जो है, ये अभी फ़िलहाल किसी हुकूमत के बनाने की तरफ नहीं जाएगी, शायद किसी डायलॉग की तरफ चला जाए मामला। हाँ, उसके बाद ज़ायचा अगर देखते हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़ायचा जो है, बेहतरीन है। बेहतरीन ज़ायचा। अच्छा, क्या डिफरेंस क्या है इनके? क्या अगर मैं पूछूँ एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अक्सर होता है हमारे नाज़रीन तज्ज़िया करें ना, तो वो कहते हैं ये तज्ज़िया दिया है आपने, आपने ज़रा सितारे नहीं बताए। तो आपके होने से फ़ायदा मैं ये उठाऊँगा कि नाज़रीन को आज ज़रा सितारे, और जिन्हें कहते हैं ना प्यों-प्यों के मारना, वो वाला काम करें। क्या फ़र्क है शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ज़ायचों में? देखें, नवाज़ शरीफ साहब का जो है ना ज़ायचा,
एक तो हम एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं, दूसरा मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करना होता है, इल्मुल अदाद से भी, इसको न्यूमरोलॉजी से भी देखना होता है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जफर में ना, इल्म जफर में चौधरी साहब, एक जवाब लेने का तरीका है, ये हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जो है ये चला आ रहा है। उस राइट। तरीके को कहते हैं मुस्तहसला, यानी हासिल जो होती है ना चीज, आप अपना क्वेश्चन जो है वो फ्रेज करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन क्वेश्चन ज़ाहिर है इसमें सतर में लिख रहे हैं ना, सतर की जी। फिर आप करते हैं तकसीर, यानी आप हरूफ को अलग-अलग तोड़ देते हैं, फिर उनको हरूफ को उनकी मलफूजी करते हैं, यानी आप उनको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करके एंड के ऊपर सेकंड लास्ट एक चीज आती है जिसको कहते हैं ज़माम। ठीक है, ज़माम आप बरामद करते हैं और फिर उसके बाद आपका आंसर जो है वो आ जाता है। तो मैंने जब इसको एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज किया तो मुझे जवाब क्लियर नहीं था। फिर मैंने इसको नंबर से चेक करने की कोशिश की, हुँ। फिर उसके बाद मैंने इसको मुस्तसला से चेक किया। तो जो इनका ज़ायचा है इसलिए बेहतर है कि इनके एस्पेक्ट्स जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अपने भाई के मुकाबले में बेहतर हैं। ये थोड़े से आप समझ लें स्टबर्ननेस इनमें नहीं है, इनके प्लैनेट्स इस तरह के हैं कि ये ओके। ज़िद नहीं आते। मियाँ साहब जो हैं वो ज़िद में आ गए, ठीक है? तीनों दफ़ा ज़िद में आते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पढ़ता था डीपीएस मॉडल टाउन में, मैंने एफएससी वहाँ से की है, जहाँ पे सरदार लतीफ़ खोसा साहब का बेटा फैसल लतीफ़ खोसा मेरा क्लास फेलो था, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हमारे डीपीएस के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उसके चीफ, मतलब उसके हेड थे, और हमारी क्रिकेट टीम के चीफ पेट्रन थे। तो आई हैड अ लॉट ऑफ चांसेस इंटरेक्टिंग विद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाय दैट टाइम। ये 1986 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। ओके। तो क्रिकेट टीम में मैं था डीपीएस की, तो मियां साहब भी आते होते थे प्रैक्टिस के लिए। मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इनका मॉल टाउन में ही घर था, वहां पे आते थे, इनके घर से खाने भी कई दफे बने हुए हम आते थे। तो बाय दैट टाइम मैं उतना मतलब ऑब्जर्वर तो नहीं था, बट जाहिर है बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो ऑब्जर्व करता है। मियाँ साहब जो हैं उनके स्ट्रिक्ट असूल हैं। मियाँ साहब जो हैं वो एक बात जो कर देते हैं, फिर वो चाहते हैं कि वो वही वाली बात हो, यही चीज उनके दायचे में भी आती है। हुँ। और शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा इतना कभी इंटरेक्शन नहीं रहा, मगर ये है कि जितना भी मैंने उनके बारे में सुना या जायचे को पढ़ा वो यही है कि ये जो है वो अपने भाई के मुकाबले में सॉफ्ट नेचर्ड है बहुत ज्यादा। उसका सबूत ये है, और रोमांटिक आदमी है, आपको पता है। तो जी, जी। रोमांटिक आदमी का जो है वो उसका टेम्परामेंट और होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आखिर पे मैं अगर मैंने मुझे येस और नो में आप बता सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपकी डिस्कशन से शहबाज शरीफ के सितारे जो हैं वो नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मज़बूत हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के जो सितारे हैं, वो इन दोनों भाइयों से ज़्यादा मज़बूत हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। ओके। ये नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देंगे सर? नाजरीन के लिए मैं यही कहूंगा कि जनाब आप और हम अवाम हैं, तो जो बेहतर तरीका है अपने पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए वो आपको भी पता है। वो कहते हैं मुझको पता है, तुमको पता है, ठीक है ना? तो ये है कि इसको बेहतर करने के लिए जो कर सकते हैं, अगर आपको 8 तारीख मोहलत देती है, टाइम देती है, तो अपना हक़ राय-दही ज़रूर इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मतलब लाएँ सामने। ये जो एहतजाज होता है ना, ये हम नहीं इसके मुतहम्मिल। बस यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे मुसलसल चलता रहा है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हों आप राब्ता कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।